चलिए टाइप 2 का क्वेश्चन देखते हैं। कहता है दो व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए तथा दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही। यदि दोनों ने समान पूंजी लगाया हो तो कुल 1,60,000 रुपये के लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा बताइए। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, पहला व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति है, दोनों का था समान पूंजी लगाया। मान लेते हैं कि यह भी एक्स पूंजी लगाया होगा तो यह भी एक्स पूंजी लगाया होगा। यह क्या है? कैपिटल यानी पूंजी। उसके बाद कहता है कि एक ने 3 वर्ष के लिए और एक दूसरा ने 5 वर्ष के लिए, यानी पहला 3 वर्ष के लिए और दूसरा क्या किया? 5 वर्ष के लिए। यह क्या हो गया? टाइम हो गया। अब हम आप लोग पिछले क्लास में पढ़ाए थे सीटी बराबर क्या होता है? पी, यानी कैपिटल यानी पूंजी गुना टी मतलब टाइम और प्रॉफिट मतलब लाभ। तो देखिए हम क्या पढ़ाए? सी और टी, यानी सी और टी को गुना करते क्या आता है? प्रॉफिट आता है। तो एक्स को 3 से गुना करेंगे तो 3x, ये ना हो जाएगा। और देखिए 5 को x से गुना करेंगे तो 5x, यानी ये क्या आ गया? तो यह हमारा आ गया प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट। लेकिन अनुपातिक योग में प्रॉफिट देखिए 5 3 8 कितना है? 8x बराबर, लेकिन अनुपातिक योग में कितना दिया हुआ है? कुल लाभ दिया हुआ है 1,60,000 रुपया, है ना, 1,60,000। देखिए 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया? 20,000 रुपया। कितना निकल गया? 20,000। तब कहता क्या है क्वेश्चन में? तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना था? तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा तो ये ना था, दूसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना था? तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा पूछा जा रहा है तो कितना हो जाएगा हमारा? तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा जो हो जाएगा, ये ना हिस्सा, लाभ में हिस्सा पूछ रहा है, दूसरे व्यक्ति का लाभ में हिस्सा कितना हो जाएगा? तो 5x। अगर पूछता पूंजी कितनी है तो 20,000 इसका भी और 20,000 इसका भी, लेकिन पूछा है कि लाभ में हिस्सा, तो दूसरे व्यक्ति का लाभ में हिस्सा कितना है? 5x। तो देखिए 5 गुना x का वैल्यू कितना है? 20,000 रुपया, है ना। तो कितना जाएगा? 20 पंचे 100, यानी 1,00,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कहता है राम और रहीम ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार किया जिसमें ए की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने तक तथा बी की पूंजी बाद के 6 महीने तक के लिए लगी रही। यदि कुल 42,000 रुपये का लाभ हुआ तो राम को लाभ के रूप में कितने रुपए प्राप्त होंगे? देखिए एक राम है, दूसरा क्वेश्चन है कौन है? तो एक राम है और एक रहीम है, राम और रहीम। अब कहता क्या है इसमें? देखिए कहता है दोनों ने पूंजी क्या किया? समान मात्रा में पूंजी लगाया, लेकिन कहता है जिसमें ए की पूंजी प्रारंभ में 8 महीने के लिए रहा। ए यानी पहला व्यक्ति ए होगा, यानी ए का पूंजी जो है पहले 8 महीने के लिए रहा होगा। ठीक है, पहले 8 महीने के लिए तक रहा, पहले प्रारंभ के 8 महीने तक, तथा बी की पूंजी बाद के 6 महीने तक रहा, यानी प्रारंभ के 8 महीने तक अब बाद के 6 महीने तक इसका पूंजी रहा। यानी यह समझ लीजिए बाद के 6 महीने तक, यानी यह इसका रियल क्या किसका हो गया? तो यह हो गया टाइम, है ना। लेकिन पूंजी क्या है? दोनों का समान है। तो देखिए इसका एक्स पूंजी है तो इसका भी एक्स पूंजी होगा, यानी यह क्या हो जाएगा? कैपिटल। अब देखिए लाभांश दे रखा है कुल कितना? 42,000, सेम पिछले क्वेश्चन में है। देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8x, और इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6x। यह क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉफिट, है ना। अब सी टी बराबर क्या होता है? पी होता है, फॉर्मूला क्या होता है? सी टी बराबर पी होता है ना फॉर्मूला। अब देखिए अनुपातिक योग में हम आपको बताएं कि कटेगा तो काट लेंगे ताकि आपको कैलकुलेशन का सुझाव। तो देखिए 200 दोनों में भाग लग रहा है, तो 2 चौके 8 और 2 तीये कितना? 6, है ना। यह हमारा क्या है? कट कितना आ गया? आपको देखिए अनुपातिक योग कितना है? 4 और 3 7x, है ना, किसका? लाभ का। लेकिन अनुपातिक योग कितना दे रखा है? तो 42,000 रुपया। देखिए 7 छक्के 42, यानी 6 बार में, इसीलिए x बराबर कितना निकल गया? तो 6,000 रुपया। तब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? तो राम को लाभ के रूप में कितना रुपया प्राप्त होगा? तो लाभ के रूप में ना, देखिए तो लाभ के रूप में आप ये ना हुआ कट के, हम काट के यहाँ ना छोटा रूप लाए हैं, तो लाभ के रूप में राम का कितना है?
राम को कितना मिलेगा, राम को जो है कितना मिलेगा 4x मिलेगा, तो 4x देखिए 4 और गुना x का वैल्यू कितना है 6000। इसका मतलब 42,000 में 6 चौके 24,000 रुपया किसको मिलेगा, तो राम को मिलेगा। देखिए यह ए भी दे रखा है ना, ये ऐसे ही दे रखा है, या तो आप नाम का यूज कीजिए, राम की जगह ए मान लेते और रहीम की जगह क्या मान लेते, बी मान लेते। चलिए इसका अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है ए बी सी ने क्रमशः 20,000, 25,000 और 30,000 लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी 3 वर्ष, बी की पूंजी 2 वर्ष तथा सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। यदि कुल 70,000 रुपया का लाभ हुआ तो बी को लाभ में कितने रुपये मिलेंगे। यानी देखिए ए है, बी है और सी है, कितना कितना रुपया, तो 20,000 रुपया। देखिए 20,000 है तो 20,000, उसके बाद देखिए बी का कितना है 25,000 है तो 25,000, उसके बाद देखिए सी का कितना है तो 30,000 रुपया है तो 30,000 रुपया। यह देखिए क्या है, कैपिटल हो गया, यह क्या है कैपिटल। देखिए इसको काट के छोटा कर लेते हैं, 3 0 3 0 3 0, उसके बाद देखिए 5 से सब में लग रहा है, 5 चौके 20, 5 25, 5 छके 30, अब नहीं कटेगा, यानी यह कैपिटल हमारा काट के कितना आ गया, इतना आ गया। अब कहता है इसे देखिए समय दिया हुआ है कि ए जो है 3 वर्ष के लिए लगाया, उसके बाद देखिए बी कितना वर्ष के लिए लगाया, तो बी लगाया है 2 वर्ष के लिए और सी लगाया है 1 वर्ष के लिए। यह टाइम है, यह क्या दे दिया हमें, टाइम। अब देखिए सी टी बराबर क्या होता है, पी होता है फॉर्मूला में। अब देखिए तो कहता क्या है कि अंत में कहता है कुल लाभ कितना है 70,000 रुपया है, कुल लाभ कितना है 70,000 रुपया। तो देखिए हम दोनों को गुना करेंगे, सी टी बराबर क्या होता है, पी होता है, तो हमें लाभ इतना दिया हुआ है, सी टी बराबर पी, ये ना, तो हमें पी दिया हुआ है इतना, तो लेकिन सी टी को गुना करके पी लाना पड़ेगा। तो देखिए 4 तिया कितना 12 अनुपात 5 दूनी कितना आ जाएगा 10 अनुपात 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 कम 6। देखिए सब में लग रहा है किससे, तो 2 से भाग लग रहा है तो लगा लेंगे। देखिए 2 से इसको काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, इसको काटेंगे तो 5 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 3। आप कहिएगा तो इस सब को भी जोड़िएगा तब भी हो जाएगा, लेकिन छोटा हम इसलिए कर लिए ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। अब देखिए 6 5 11 3 14, यानी अनुपात यह क्या आया है हमें, यह जो आया है यह प्रॉफिट आया है। सीटी को गुना करेंगे तो पी ना आता है, तो प्रॉफिट है इतना, लेकिन प्रॉफिट है इतना, तो प्रॉफिट का अनुपात की वो देखिए 6 5 11 3 14, तो 14 बराबर कितना 70 के बराबर हो जाएगा, तो 14 का 14, 14 पंचे 70, 1 2 3, यानी 1 बराबर कितना 5,000 रुपया हुआ, 1 बराबर 5,000 रुपया। तब पूछ किसका रहा है, तो देखिए तो कहता क्या है कि बी का कुल लाभ, तो बी का ये ना है, तो बी 1 बराबर 5,000, तो 5 बराबर 5 गुने 5,000 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखिए 5 25,000 रुपया, 5 25,000 रुपया। आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते थे बी का मान, अनुपात की होगी। देखिए 5, बी का भाग कितना है 5, बट्टा देखिए 6 5 11 3 14, 14 है ना, तो 14 और गुना टोटल कितना है 70,000 रुपया है ना, 1 2 3 70 है, 14 पंचे 70,000। अब आपका मर्जी है जिस तरीका से निकालिए, 5 25 हो जाता है, ठीक है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको मिटाते हैं। चलिए कहता है रमन और सौरी ने क्रमशः 8 माह और 6 माह के लिए क्रमशः 10,000 रुपया 12,000 रुपये से व्यापार करके कुल 9500 रुपये का लाभ प्राप्त किया। तो रमन का लाभांश ज्ञात कीजिए। देखिए एक रमन है और एक कौन है सौरी, इन्होंने क्या किया व्यापार में 8 महीने और 6 महीने के लिए 10,000 रुपया और 12,000, यानी 8 महीना और 6 महीना के लिए। इसको देखिए काट लेंगे तो 2 चौके 8, 2 तिया 6, यानी यह क्या है टाइम है, यानी इतना महीने के लिए टाइम हो जाएगा। अब कहता क्या है कितना पूंजी लगाया है, तो 10,000 रुपया, 10,000 रुपया, और यह कितना लगाया है तो 12,000 रुपया। यह क्या जाएगा कैपिटल यानी पूंजी।
देखिए आप इसमें जब ये 10,000 12,000 करता है तो 3 को पहले ही अपना मन से काट लीजिए, लिखना जरूरी नहीं। अब देखिए इन दोनों को काटेंगे तो यह कितना 5 बार में कटेगा, यह कितना 6 बार में, यानी यह हमारा क्या आ जाएगा, यही कैपिटल काट करके कितना आ गया, ये ना आ गया। अब कहता क्या है लास्ट में क्वेश्चन में, कुल लाभांश कितना है 9500 रुपया। तो देखिए सीटी को गुना करना पड़ेगा, तो ये देखिए काटने के बाद ये काटने वाले देखिए अगर इसको काट के लाए हैं तो इसको भी काटने के बाद ही दोनों को गुना करेंगे। तो 5 चौके कितना 20, तो 5 चौके 20, छत्री कितना 18, तो 18, यह क्या आ गया हमारा पी। कट रहा है तो दोनों को काट लेंगे, 10 कितना 9, कटने के बाद इतना आ गया। अब कहता क्या है लाभांश, देखिए लाभ का योग कितना है, कुल अनुपातिक योग कितना है लाभ का 19, 10 9 19 हो जाएगा, लेकिन कुल कितना दिया हुआ है तो 9500 रुपये है ना, 19 का 19 19 पंचे 95 है ना, 19 पंचे 95, एक बराबर कितना निकल गया 500 रुपये। तो किसका पूछ रहा है, तो कहता है रमन का हिस्सा, रमन पहले वाला ना है, चलिए तो रमन पहले, एक बराबर 500, तो रमन का कितना है 10 है, तो 10 गुने 500 हो जाएगा, 10 गुने 500 यानी 5000 रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5000 रुपया हो जाएगा। चलिए तो आज यही तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में अगला टाइप को देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।